आप सबका एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप सबको भ्रांतिमान अलंकार के बारे में बताएंगे। आप लोग अच्छे से इसे समझें और अपने कॉपी पर इसे नोट करें। भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं और उसके उदाहरण आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग हमारे साथ इसको लिखते चलिए और समझते चलिए। तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए आप लोग, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार हेडिंग आप लोग लिखिए। उसके बाद इसकी परिभाषा आपको हम बताते हैं। भ्रांतिमान अलंकार, ये आपकी हेडिंग हो गई। इसका मतलब ये होता है कि भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं। अब आप लोग इसकी परिभाषा समझें। इसकी परिभाषा है कि जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को ब्रह्मवश से कोई दूसरी व्यक्ति या वस्तु समझ लिया जाता है, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे कि कोई चीज हम देखते हैं तो लगता है कि ये तो वही चीज है, हमें भ्रम हो जाता है, तो ऐसे स्थानों पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। आप परिभाषा इसकी लिखिए। परिभाषा है जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को भ्रमवश कोई दूसरा व्यक्ति या वस्तु मान लिया जाता है, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। ये इसकी परिभाषा है। फिर से इसकी परिभाषा में एक बार समझ लेते हैं। जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को भ्रमवश कोई दूसरा व्यक्ति या वस्तु मान लिया जाता है, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसको हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु को देख करके हमें उसी के समान किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। कैसे? भ्रमवश। हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, ये वाली चीज तो वही है, ये व्यक्ति तो वही है। तो जहां पर इस तरह से भ्रम हो जाता है, तो ऐसे स्थानों पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। एक चीज इसमें समझने वाली बात है, अलंकार का हमारा अलंकार है भ्रांतिमान, और इसमें एक शब्द है भ्रम। तो इस शब्द से हम इसको समझ सकते हैं कि भ्रांतिमान में एक शब्द ऐसा है
जिसको हम समझ करके भ्रांतिमान अलंकार समझने में कुछ हेल्प हो सकती है हमारी। तो यहाँ पर भ्रांतिमान है और यहाँ पे एक शब्द है भ्रम। तो भ्रम जहां पर हो जाता है वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहां पर भ्रम हो जाता है वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। इस शब्द के द्वारा हम इसकी परिभाषा को कुछ आसानी से समझ सकते हैं। जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखते हैं तो उसी के समान किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु का होने का भ्रम हो जाता है, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। ये इसकी परिभाषा है। अब इसका आपको हम उदाहरण बता रहे हैं, आप लोग उदाहरण समझें, इससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए आप लोग। इसका उदाहरण है पांव महावर। पांव महावर देन को पांव महावर देन को नाइन बैठी आए। पांव महावर देन को नाइन बैठी आए। और दूसरी लाइन है पुनि पुनि। पुनि पुनि जान महावरी। एड़ी मेढ़त जाए। इसकी परिभाषा तो ऊपर लिखी गई है और इसका उदाहरण आप देखें। पांव महावर देन को नाइन बैठी आए, अब पुनि पुनि जान महावरी एड़ी मेढ़त जाए। अर्थ इसका समझिए। पांव महावर देन को नाइन, नाइन का मतलब होता है नाव की पत्नी। नाव की पत्नी को नाइन बोला जाता है। और पहले होता क्या था कि शादी ब्याह में हमारे समाज में लोग जब बहुओं की विदाई करते थे तो विदाई में लोग लड़की को, जिनकी शादी हो रही है, उसको सजाने के लिए एक नाइन को बुलाते थे। जैसे आजकल होता है, लोग जब शादी होती है तो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। ब्यूटी पार्लर की लड़कियां दुल्हन को सजाती हैं। तो ऐसे पहले जमाने में क्या होता था कि दुल्हन को सजाने के लिए नाइन आया करती थी। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि पांव महावर देन को नाइन बैठी आए। नाइन पांव में महावर लगाने के लिए आके बैठ गई। एक दुल्हन है, उसको महावर लगाने के लिए, महावर एक होता है लाल रंग का, एक लाल रंग है, उसी को बोला जाता है महावर। महावर एक लाल रंग होता है जो शादी ब्याह में विदाई के समय लोग लगाते हैं दुल्हन को। तो महावर एक प्रकार से यहाँ समझिए लाल रंग जो एड़ी में लगाया जाता है। तो नाइन आ गई महावर लगाने के लिए दुल्हन के, और दुल्हन के एड़ी में लगाने के लिए महावर बैठ गई। अब बैठ जाती है तो होता क्या है, पुनि पुनि जान महावरी एड़ी मेढ़त जाए। जब उस दुल्हन की एड़ी को देखती है नाइन तो उसकी एड़ी एकदम लाल लाल जैसे महावर। उस दुल्हन की एड़ी एकदम लाल लाल जैसे महावर। तो होता क्या है
पुन पुन जाने महावरी, बार बार वो नाइन उस एड़ी में महावर लगाती है, क्योंकि उसको यहाँ पे भ्रम हो जाता है कि पता नहीं हम इसके पाँव में महावर लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, और जहां लगाए रहती है वहां भी लगाना चालू कर देती है, क्योंकि उसका पाँव इतना लाल है कि जैसे महावर। तो यहाँ पर नाइन को भ्रम हो जाता है और भ्रमवश एड़ी को वो लाल रंग समझ बैठती है, इसलिए इस उदाहरण में भ्रांतिमान अलंकार है। एक उदाहरण हम आपको और बता रहे हैं, उसको आप लोग समझ लें। दो में से एक उदाहरण आप अच्छे से याद कर लें, और जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं वो लोग ध्यान दें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड पेपर में कई बार आया हुआ है, इसलिए आप लोग इसे बहुत केयर करके समझिए और अपने कॉपी पर लिख लीजिए, जिससे कि आपको बोर्ड पेपर में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंटरमीडिएट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंटरमीडिएट के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और समझें। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करिए, आपको हम समझाने का प्रयास दूसरे वीडियो में करेंगे। तो एक उदाहरण ये हो गया, पाँव महावर देन को नाइन बैठी आए, पुन पुन जान महावरी एड़ी मेढ़त जाए। और दूसरा उदाहरण आपको बताते हैं, अगर ये ना याद हो पाए तो आप लोग दूसरा उदाहरण देख लें। ये समझ लीजिए कि ये उदाहरण नंबर 1 था। अब उदाहरण नंबर 2 आप लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और उस टॉपिक में से ये अलंकार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे समझिए। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 में पहले उदाहरण देखिए, उसके बाद उसको हम समझाएंगे। जानी श्याम, जानी श्याम घन श्याम, जानी श्याम घन श्याम, जानी श्याम घन श्याम, नाच उठे बनमोर। बहुत बढ़िया उदाहरण है, बिल्कुल सरल उदाहरण है, आप लोग थोड़ा सा समझें। जान श्याम घन श्याम, नाच उठे बन मोर। यहां पर कुछ मोर हैं, हाँ कुछ मोर हैं, और श्याम का मतलब होता है श्री कृष्ण। श्याम का मतलब यहां पर है श्री कृष्ण, और ये मोर श्याम को जब देखते हैं, जब श्याम को देखते हैं तो उसे क्या जान पड़ता है कि घन श्याम, ये श्री कृष्ण भगवान काले बादल। घन श्याम माने होता है, श्याम माने होता है काले, घन माने होता है बादल। तो घन श्याम का मतलब यहां पर हो गया काले बादल। मोर श्री कृष्ण भगवान को काले बादल समझ बैठते हैं, और काले बादल समझ लेने पर क्या करते हैं, नाचने लगते हैं। कहां? जंगल में, यानी कि वन में। तो यहां पर मोर को भ्रम हो जाता है, किसे? श्री कृष्ण को देख करके। यहां पर मोर श्री कृष्ण भगवान को देखते हैं तो उन्हें देख करके भ्रम हो जाता है, और ये श्री कृष्ण भगवान को काले बादल समझ लेते हैं, और काले बादल समझ करके
जंगल में नाचने लगते हैं। इन्हें भ्रम हो जाता है कि श्री कृष्ण भगवान नहीं बल्कि काले बादल है। उनके क्या जान पड़ता है कि श्री कृष्ण भगवान काले बादल हैं। और ये बात क्यों होती है? ब्रह्मवश। तो ब्रह्मवश काले बादल को, ब्रह्मवश श्री कृष्ण भगवान को ये मोर काले बादल समझने लगते हैं और काले बादल समझ करके नाचने लगते हैं। इसलिए इस उदाहरण में भ्रांतिमान अलंकार है। तो उम्मीद करते हैं कि ये उदाहरण आपके समझ में आ गया होगा और इसके पहले जो परिभाषा बताए थे और उदाहरण बताए थे वो भी समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर आप लोग ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भ्रांतिमान की परिभाषा आप लोग याद कर लें और परिभाषा के साथ साथ आपको हम दो उदाहरण बताए हैं। पहला उदाहरण अगर आपको याद हो पाए तो पहला याद कर लें, अगर नहीं याद हो पाता है तो दूसरा याद कर लें। दो में से एक उदाहरण आप लोग जरूर याद कर लीजिए। अगर आपको दोनों उदाहरण याद हो जाता है तो ये सोने पर सुहागा होगा, बहुत अच्छी बात होगी। और अगर आपके समझ में ये अलंकार ना आया हो तो आप लोग हमें जरूर कमेंट करिए और आप बताइए कि आपको इसमें क्या नहीं समझ में आया। आपके प्रश्नों का जवाब हम अगले वीडियो में जरूर देंगे। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, तब आपके समझ में अच्छे से आएगा। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमें जरूर कमेंट करिए। आपके कमेंट को हम पढ़ करके आपके प्रश्न का उत्तर अगले वीडियो में देंगे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और उनसे भी कहें अपने दोस्तों की कि वे उनके पहचान के जो भी लोग हैं, उनके जो और दोस्त लोग हैं, उनको भी शेयर करें और वो लोग भी सब्सक्राइब करें। और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अगला वीडियो कल बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारा वीडियो जो बना है आज और इसके पहले जो बना है देखते रहिए। और हमारा वीडियो देखने के लिए एक बार आप सबको फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।